हेलो दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की के बारे में आज अच्छे से जानेंगे। मेरे दोस्तों, हमने इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि पहले टाइम पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या क्या होती थी, कितनी प्रकार की गवर्नमेंट्स होती थी। तो उसमें एक मोनार्की भी था। तो आज मोनार्की को अच्छे से पढ़ेंगे। मोनार्की क्या होती है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इंट्रोडक्शन में आप वो सारी बातें लिख सकते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखो, अगर हम बात करें प्लेटो की, प्लेटो जो हमारे स्कॉलर हुए हैं, प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक बुक इन्होंने लिखी थी। और इस बुक में, जो रिपब्लिक बुक इन्होंने लिखी थी, इसमें इन्होंने बात करी थी रोल ऑफ एन फिलोसफर किंग, रोल ऑफ अ फिलोसफर रूलर या किंग बोलो आप, इन एन आइडल स्टेट। क्या मतलब हुआ कि प्लेटो जो हमारे स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था द रिपब्लिक। इस बुक में इन्होंने बात करी थी एक फिलोसफर किंग के जरिए किसी राज्य में रूल करने की, और वो राज्य फिर आइडल स्टेट बन जाता है, एक अच्छा राज्य बन जाता है। मतलब प्लेटो ने कहीं ना कहीं मोनार्की की बात ही करी, प्लेटो ने कहीं ना कहीं एक रूलर की बात करी, एक किंग की बात करी जो फिलोसफर किंग होगा, और एक आइडल स्टेट के लिए ही एडवोकेटेड द रोल ऑफ फिलोसफर किंग इन एन आइडल स्टेट। इसने कहा कि एक आइडल स्टेट के लिए फिलोसफर किंग का होना बड़ा जरूरी है। मोनार्की की बात इन्होंने करी बेसिकली। इफ वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल, अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, जिनको कि फादर माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के, एरिस्टोटल ने भी एक बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स। और इस बुक में, जो इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने 6 प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बता रखा है, ऑलरेडी हमें डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या इन्होंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी थी। इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी स्टेट में 1 पर्सन रूल करता है और वो पर्सन लोगों के वेलफेयर के लिए रूल करता है, खुद सेल्फिश नहीं होता, तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम मोनार्की बोलते हैं। आपको याद होगा, ये नॉर्मल फॉर्म थी गवर्नमेंट की। किसने बोला? एरिस्टोटल ने बोला कि अगर एक बंदा लोगों के वेलफेयर के लिए रूल करे, एक पर्सन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रूल करे, तो उसको मोनार्की बोला जाएगा। और अगर इसकी जो परवर्टेड फॉर्म थी, इसकी जो बुरी फॉर्म थी, इसकी जो परवर्टेड फॉर्म थी, उसको क्या बोला गया था? उसको बोला गया था टायरनी। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसने एरिस्टोटल ने ही बोला था, अगर एक स्टेट में, एक राज्य में फ्यू पीपल अगर रूल करें, तो नॉर्मल फॉर्म होगी एरिस्टोक्रेसी, और परवर्टेड फॉर्म होगी इसकी ओलिगार्की। बच्चों, परवर्टेड फॉर्म का मतलब क्या है? जब बंदा जो है वो रूल करता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, वो सेल्फिश बन जाता है, क्रूअल बन जाता है, कनिंग बन जाता है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता, वो अपना वेलफेयर आगे रखता है। वो होती है हमारी परवर्टेड फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म होती है जिसमें रूलर या फ्यू लोग जो है वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और तीसरा, एरिस्टोटल ने बोला था रूल्स बाई मैनी, अगर बहुत से लोग रूल करें तो नॉर्मल फॉर्म होती थी इसकी पॉलिटी, और परवर्टेड फॉर्म इसकी क्या होती थी? डेमोक्रेसी। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा। आप सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे अपने आंसर को सुंदर बनाने के लिए। प्लेटो से शुरू करोगे, प्लेटो ने रिपब्लिक बुक में ये बातें बोली, मतलब मोनार्की की तरफ इशारा किया। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स करी, उसमें मोनार्की की बात करी, और मोनार्की को इसने बेस्ट फॉर्म बोला था। मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म। सबसे बुरी फॉर्म इन्होंने डेमोक्रेसी को बताया था, और मोनार्की को सबसे अच्छी फॉर्म बताया था गवर्नमेंट की, एक अच्छे राज्य के लिए।
स्टूडेंट्स इसके बाद आप लिखोगे कि अगर मोनार्की की बात की जाए, अब आप मोनार्की में आ जाओगे। इंट्रोडक्शन अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने आगे अभी तक हम आगे गए नहीं, अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुई हमारी। तो अगर आगे अगर हम मोनार्की की बात करें तो जो मोनार्की है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, ओल्डेस्ट फॉर्म है, ये कोई नई फॉर्म नहीं है। पुराने टाइम पर सभी कंट्रीज में या सभी स्टेट्स में मोनार्की ही पाई जाती थी। पहले शुरू में मोनार्की इलेक्टिव भी होती थी, इलेक्टिव मतलब मोनार्क को इलेक्ट किया जाता लोगों के जरिए। पर आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो मोनार्की हर जगह पे हेरिडिटरी पाई जाती है, अर्थात एक बंदा जो राजा है उसके मरने उसका बच्चा राजा बन जाता है। अब हेरिडिटरी मोनार्की वर्ल्ड्स में पाई जाती है और इलेक्टिव मोनार्की खत्म हो गई है एक तरह से। आप ये सारी बातें लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टेट का। गवर्नमेंट के बिना स्टेट कभी नहीं बन सकता। गवर्नमेंट स्टेट का पॉलिटिकल ऑर्गन है, गवर्नमेंट स्टेट का वर्किंग ऑर्गन है। गवर्नमेंट ये जो स्टेट के बिहाफ में काम करता है, गवर्नमेंट ना हो तो स्टेट काम ही ना कर पाए। जो भी काम किया जाता है, जो भी एक्ट किया जाता है वो स्टेट के बिहाफ में गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट स्टेट क्या चाहता है उसकी विल को एक्सप्रेस करता है। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोनार्की का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोनार्की। अब स्टूडेंट्स अगर मैं मोनार्की के मीनिंग की बात करूं तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम अथॉरिटी रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और पर्सन। very simple. Monarchy is that form of government in which the supreme power of the government, in which all powers of government, they are rest in the hand of a single person, in the hand of an individual, a single individual who is a monarch. जो कौन होता है, जिसको मोनार्क बोला जाता है या किंग बोला जाता है। बच्चों पेपर में क्वेश्चन अगर किंगशिप के ऊपर आएगा, डिस्कस द फॉर्म ऑफ किंगशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भी आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। किंगशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, आंसर सेम ही है। तो इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम अथॉरिटी या सुप्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट दे आर रेस्ट इन द हैंड ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या बोलते हैं एरिस्टोटल, मोनार्की वॉज द रूल ऑफ वन पर्सन फॉर द गुड ऑफ पीपल। लोगों का भला करने के लिए जब एक पर्सन रूल करे वो मोनार्की होती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। बट लेकिन इसकी जो परवर्टेड फॉर्म है, द परवर्टेड फॉर्म ऑफ द मोनार्की इज टायरनी which was the rule of one person for his own selfish end. very simple. एरिस्टोटल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लासिफिकेशन बताया ना, वो क्लासिफिकेशन याद कर लोगे, डेफिनेशन खुद बन जाएगी। मोनार्की इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल इज डन बाय वन इंडिविजुअल for the welfare of others. What its perverted form is tyranny, in which rule is done by one person for his own selfish end. अपने selfish end के लिए वो काम करता है। प्रोफेसर जैनिंग क्या बोलते हैं, monarchy is a state in which sovereignty rested in a single person. जब sovereignty कंट्री में एक सिंगल पर्सन के पास होती है, वो मोनार्क होता है, वो किंग होता है, उसके पास रेस्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की या मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। बच्चों आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी कर दें। आगे भी मैं साफ करूंगा इसको, फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनार्की कितने टाइप की होती है। पर प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको हेल्प मिलती है एग्जामिनेशंस में, एग्जाम्स में आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं, अच्छा आपको अच्छा फील हो रहा है कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, नॉलेज आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। आपका कंट्रीब्यूशन हमारे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है। हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमारे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर 8219820461 9816634276 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन आप हमें दे सकते हैं। अपना कंट्रीब्यूशन आपकी इच्छा अनुसार होगा, कोई कंपल्सरी नहीं है, पर हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर कंट्रीब्यूट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जब हमें मैसेज आता है कि गूगल पे में किसी ने सपोर्ट किया है फॉर द लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम और लेक्चर बनाएंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो प्लीज़ ऐसे अपने सपोर्ट हमें देते रहें। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि मोनार्की के क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं मोनार्की के क्लासिफिकेशन की बात करूं, कितने प्रकार की मोनार्की होती है, तो 4 प्रकार की मोनार्की हमारे सामने देखने को हमें मिलती है। सबसे पहली एब्सोल्यूट मोनार्की, देन लिमिटेड, टाइटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कुछ भी बोल लो, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोल लो,
टाइटुलर मोनार्की बोल लो या लिमिटेड मोनार्की बोल लो, हेरिडिटरी मोनार्की और इलेक्टिव मोनार्की, ये 4 प्रकार की मोनार्की हमें देखने को मिलती है। मैं पीछे भी हट जाता हूं ताकि आप इसकी फोटो भी क्लिक कर सकें अगर आप करना चाहें तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिटेड मोनार्की क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है। तो नाम ही बता रहा है एब्सोल्यूट। जब एक देश का जो राजा होता है, जो मोनार्क होता है, वो सारी की सारी पावर अपने हैंड में एब्सोल्यूटली ले ले, सारी की सारी पावर, वो रियल हेड बन जाए स्टेट का। देखो देश में 2 हेड होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, एक होता है रियल हेड हमें पता है, एक होता है नॉमिनल हेड। देश में 2 हेड होते हैं बेसिकली। आप इंग्लैंड में चले जाओ, इंग्लैंड में रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनल हेड वहां का जो क्वीन है या किंग है वो होते हैं वहां के। लेकिन जब एक देश का जो मोनार्क है वो अपने आप को रियल हेड बना ले, वो रियल हेड बन जाए, वही सर्वे सर्वा है, वही जो करेगा वही फाइनल होगा, उसका बोला हुआ एक वर्ड जो है वो लो है, तो ऐसे मोनार्क को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की। Absolute monarchy is that monarchy in which the monarch is the real head of the state. ये head of state होता है, real head of state। इसका एग्जाम्पल की बात करूं, फ्रांस के जो लुइस 14 थे, फ्रांस के जो लुइस 14 थे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लुइस 14 फ्रांस का, पता कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? सेपरेशन ऑफ पावर्स में, जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर थी उसमें हमने पढ़ाया था। जब मोंटेस्क्यू फ्रांस गए थे, मोंटेस्क्यू जब इंग्लैंड गए थे और फ्रांस में उस टाइम लुइस 14 का राज था, जिसने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी। लॉ भी खुद बनाते थे, डिसीजन भी खुद देते थे, एग्जीक्यूट भी खुद करवाते थे। वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क बन गए थे, सारी पावर उनके पास थी और वो मिसयूज ऑफ पावर करते थे। तभी तो सेपरेशन ऑफ पावर वहां पे जाके, चलो ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने अच्छे से बताया हुआ है इसके बारे में। पर हाँ, लुइस 14 जो थे फ्रांस के, वो क्या थे? उन्हें सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी और वो एब्सोल्यूट मोनार्क बन गए थे। किंग ऑफ पर्शिया भी इसके एग्जाम्पल हैं, ऑटोमन एम्परर भी इसका एग्जाम्पल है, मुगल भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? एब्सोल्यूट मोनार्की के, क्योंकि इन सभी ने क्या किया? सारी की सारी पावर्स को अपने हैंड में कंसेंट्रेट कर लिया, एब्सोल्यूट मोनार्की बना ली, खुद रियल हेड ऑफ स्टेट बन गए बिना किसी कंट्रोल के। अब दूसरा आता है हमारा लिमिटेड टाइटुलर या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये एक ऐसी मोनार्की होती है इन विच द पावर्स ऑफ मोनार्क दे आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश के संविधान के जरिए मोनार्क की पावर को लिमिटेड किया होता है। सबसे अच्छी फॉर्म है वैसे ये। इसमें मोनार्क रियल हेड नहीं होता, वो नॉमिनल हेड होता है, वो एक प्रकार का टाइटुलर हेड होता है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट एक टाइटुलर हेड है, वैसे मोनार्क लिमिटेड मोनार्की में नॉमिनल हेड होता है। ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है, नॉर्वे इसका एग्जाम्पल है, स्वीडन इसका एग्जाम्पल है। इन सभी देशों में कैसी मोनार्की पाई जाती है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल, टाइटुलर या लिमिटेड मोनार्की। मेन फर्क क्या दोनों में? इसमें मोनार्क ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, इसमें मोनार्क के पास सारी पावर नहीं होती, वो केवल नाम का हेड होता है, रियल हेड कोई और होता है। इसमें जो पावर्स होती है मोनार्क की, दे आर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन, कैन बी अनरिटन, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। अब तीसरा जो टाइप है मोनार्की का वो है हेरिडिटरी मोनार्की। हेरिडिटरी मोनार्की इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि जब एक बंदा मर जाता है तो उसके बाद जो उसका एल्डर सन होता है वो सत्ता में आ जाता है, तो यही होती है हेरिडिटरी मोनार्की। इट इज दैट मोनार्की इन विच आफ्टर डेथ ऑफ मोनार्क हिज एल्डर सन होल्ड्स द ऑफिस। दिस इज हेरिडिटरी मोनार्की। इंग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। इंग्लैंड में ऐसा ही है ना, एक मर जाता है फिर उसके बाद उसका जो आगे बच्चा हो वो मोनार्क बन जाता है, और इंग्लैंड में जो लॉ ऑफ सक्सेशन है उसके अंतर्गत इसको डिसाइड किया जाता है कौन मोनार्क बनेगा। तो हेरिडिटरी में क्या होता है, एक के बाद दूसरा मोनार्क आ जाता है, उसका जो बच्चा होता है, एल्डर जो होता है उसका, वो आ जाता है। यहाँ मैंने मेल हियर लिखा हुआ है, लेकिन फीमेल भी हो सकती है वैसे, क्योंकि इंग्लैंड में क्वीन आती है जब मेल ना हो तो। अब इलेक्टिव मोनार्की, तो इलेक्टिव मोनार्की एक ऐसी मोनार्की है जिसमें मोनार्क को इलेक्ट किया जाता है। ये पहले एग्जिस्ट करती थी पास्ट टाइम पर, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अर्ली रोमन एम्परर या फिर द मोनार्क ऑफ पोलैंड, ये दोनों जो थे मोनार्क ऑफ पोलैंड,
ये एग्जाम्पल है इलेक्टिव मोनार्की के। तो इलेक्टिव मोनार्की में इलेक्शन होता है मोनार्क का, आज के टाइम पे इसका इतना एग्जिस्टेंस नहीं है। आई होप बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसमें लुईस 14 जो फ्रांस के थे, ये पता क्या बोलते थे, आई एम अ स्टेट, मैं राज्य हूं, मैं ही सबसे सर्वे सर्वा हूं, आई एम अ सुप्रीम, व्हाट एवर आई विल से दैट वुड बी द लॉ, नथिंग वुड बी आउटसाइड माई वर्डिंग, कुछ मेरे बाहर नहीं होगा, जो मैं बोलूंगा वही लॉ होगा। इतना ज्यादा इन्होंने अपने आप को पावरफुल बना रखा था। ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। मैं आपको बता दूं अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे किसी भी लेक्चर के, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप लॉ कर रहे हैं, एलएलबी के स्टूडेंट है, बीए एलएलबी के स्टूडेंट है, आप प्लीज़ ये मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हमारे खुद मेहनत से बनाए हुए नोट्स, तो आप वो ले सकते हैं। आप नोट्स देने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स पेड रहेंगे पर अफोर्डेबल प्राइस है। अगर एक ये मैसेज व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलता है, दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9816634276, आप हमें नोट्स के लिए बोल सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए, रेगुलर लेक्चर चाहिए 15-20 घंटे के जिसमें अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, या रिविजनरी लेक्चर चाहिए एग्जाम के दौरान पढ़ने के लिए 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो आप किसी भी सिलेबस के लिए हमसे डिमांड कर सकते हैं। वो लेक्चर्स पेड रहेंगे लेकिन अफोर्डेबल कॉस्ट रहेगी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मोनार्की के मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द मोनार्की एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो अगर मेरिट्स की बात करूं तो सबसे पहली मेरिट है मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की को बच्चों बड़ी ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मोनार्की में एक पर्सन, सिंगल जो पर्सन है वो रूल करता है, वो जल्दी डिसीजन लेता है, जो भी काम करना हो क्विकली वो डिसाइड करता है। अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो पार्लियामेंट कैबिनेट में पहले जाएगा, कोई भी चीज़ अगर डिसाइड करनी हो पहले उसमें जाएगा, फिर सभी लोग सहमत होंगे, फिर बिल पास होगा, लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मोनार्की में एक बंदे को पता है मेरे ऊपर सारी देश की बागडोर है, वो क्विकली डिसीजन लेगा देश के बेनिफिट के लिए, और ये एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। सेकंड, मोनार्की इज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिग्निटी। जो हमारे स्कॉलर्स हैं मेरिट्स को बताने वाले, वो बताते हैं कि मोनार्की जो है वो कंट्री की नेशनल यूनिटी और डिग्निटी का एक सिंबल है। मोनार्की देश को यूनाइट करके रखती है, देश में डिग्निटी मेंटेन करके रखती है। दिस इज आल्सो द मेरिट ऑफ द मोनार्की। कंटिन्यूटी टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार कंटिन्यू रहती है। देखो बच्चों होता क्या है, मोनार्की में एक पर्सन मोनार्क था, वो हटा, उसका बेटा आगे मोनार्क आ गया, तो उसको जो दोबारा से मोनार्क बनेगा उसको पता है पहले वाला जो राजा था वो मेरा रिलेटिव था, मेरा अपना था, उसने गलत पॉलिसीज नहीं बनाई होंगी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो लगातार आगे बढ़ती रहती हैं, लगातार आगे जाती रहती हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, 5 साल गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट हट गई, नई गवर्नमेंट आई, उसने पुराने वाली गवर्नमेंट के सारे काम रोक देने, अब नए काम करना शुरू करने उसने। तो ये एक बड़ी एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। लेकिन मोनार्की में ऐसी नहीं होती। मोनार्की में क्या होता है, जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की लोगों के वेलफेयर के लिए, वो लगातार कंटिन्यू आगे होती रहती है, उसमें रुकावट नहीं आती। फास्टर डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली मोनार्की इज अ फास्टर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट। इसमें एक पर्सन सर्वे सर्वा होता है, जल्दी क्विकली वो डिसीजन लेता है। मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है। पार्लियामेंटेरियन से कंपेयर आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट सेविंग, मोनार्की गवर्नमेंट का पैसा भी बचाती है, क्योंकि मोनार्की में इलेक्शन नहीं करवाने पड़ते, बहुत से लोगों को इलेक्ट नहीं करना पड़ता, एक ही बंदा होता है, वो गवर्नमेंट का काम करता है, गवर्नमेंट का वो एक गवर्नमेंट के बिहाफ में पूरे देश को चलाता है, वो पूरा देश को रन करता है, और किसी प्रकार के इलेक्शंस के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट का पैसा बच जाता है। डेमोक्रेसी में कितना खर्चा आता है आप देखो, इलेक्शंस होते हैं, कितने इलेक्शंस होते हैं, कितना खर्चा आता है, पब्लिसिटी में कितना खर्चा आता है। तो ये भी एक मेरिट है हमारी मोनार्की की, कि ये लोगों गवर्नमेंट की सेविंग को बचाता है। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर, मोनार्की की एक विशेषता ये भी है कि स्मूथली पावर ट्रांसफर हो जाती है। एक मोनार्क था, जैसे वो मरा दूसरा मोनार्क पता है आएगा, कोई रिवॉल्यूशन नहीं होगा, कोई रिवोल्ट नहीं होगा, कोई लोग जो है वो एक तरह से आंदोलन नहीं करेंगे, सिंपल स्मूथली पावर ट्रांसफर हो जाएगी।
तो ये भी एक विशेषता है या मेरिट है मोनार्की की। अगर आप डिक्टेटरशिप में देखो वहाँ पे तो अगर एक बंदा डिक्टेटर मरा नहीं, दूसरा डिक्टेटर बनने के लिए पूरी फोर्स का यूज़ करेगा, अब मैं डिक्टेटर बनूंगा। मोनार्की में ऐसा नहीं होता, एक बंदा मरा, मोनार्क मरा, इसके जो अगला मोनार्क है वो पहले से डिसाइड है और वो आ जाएगा, स्मूथली पावर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी एक से दूसरे पर्सन में। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? मे लेट्स टू टायरनी। देखो एरिस्टोटल का अगर आपको मॉडल याद हो, ये मॉडल बच्चों याद कर लो, एरिस्टोटल वाला जो इन्होंने दिया था गवर्नमेंट्स का। एरिस्टोटल ने बोला था कि जो मोनार्की है वो बहुत जल्दी टायरनी में तब्दील हो जाती है। मोनार्क बड़ा अच्छा पर्सन होता है, दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करता है, लेकिन जब उसका बच्चा आता है आगे, बाद में उसकी आगे हेयर्स आते हैं, मोनार्क बनते हैं, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, वो टायरनी बना देते हैं अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल टायरनी आप क्या बोल सकते हो इसमें, जो लुईस था, लुईस 14 सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, जो मन चाहता था वो करता था। तो मोनार्की का डर है कि वो टायरनी में तब्दील हो सकती है, ये पहली इसकी डीमेरिट है। जब टायरनी में तब्दील हो गई तो लोगों का बेनिफिट कभी नहीं देखा जाएगा, बेनिफिट हमेशा मोनार्क फिर अपना देखेगा। लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन गवर्नमेंट में डाइवर्सिटी नहीं होती। आप लोकतंत्र में देखो, लोकतंत्र में हर तरह के लोग आगे गवर्नमेंट में आते हैं, हर तरह के लोगों को पार्टिसिपेशन मिलता है, कैबिनेट बनती है, उसमें हर कोई मिनिस्टर होगा, कोई किस एरिया से, कोई किस एरिया से, पूरी देश से लोग चुन के आगे आएंगे, डाइवर्सिटी रहेगी और हर लोगों को ध्यान में रखा जाएगा, हर एरिया को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मोनार्की में ऐसा नहीं होता, डाइवर्सिटी नहीं होती गवर्नमेंट में, एक ही रूलर है, वो अपनी मर्जी से काम करेगा, वो पूरे देश को कितना रिप्रेजेंट कर लेगा, वो किसी एक ही एरिया का होगा सही मायने में। तो ये इसका ड्रॉबैक माना जाता है, इसकी डीमेरिट या डिसएडवांटेज मानी जाती है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूलर, जो चेंज आते हैं वो हमेशा रूलर की इच्छा के अनुसार आते हैं गवर्नमेंट में, जो पॉलिसीज में चेंज आते हैं रूलर की इच्छा के अनुसार आते हैं, रूलर जो चाहता है वो करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। पीपल्स को नहीं देखा जाता, पीपल्स को, लोगों को नहीं देखा जाता, रूलर अपने आप को देखता है सही मायने में, वो देखता है अपने अनुसार, जो उसको ठीक लगे वैसे वो चेंज ले आता है। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों को देखा जाता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। एमएलए से एमपी जो होते हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं आगे, वो बताते हैं कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, लोग ये चाहते हैं, चेंजेस लाने चाहिए लोगों की इच्छा अनुसार, तो यहाँ पे चेंजेस आते हैं पर रूलर की इच्छा अनुसार। ये भी ड्रॉबैक है इसका। इट मे लीड टू द पुअर लीडरशिप, कभी कभी क्या होता है मोनार्की पुअर लीडरशिप की तरफ जा सकती है। होता क्या, कभी कभी राजा मर जाता है, बच्चा छोटा होता है, उसको छोटे बच्चे को क्राउन बना, उसे किंग बना देते हैं, छोटे से बच्चे को। वो छोटा सा बच्चा क्या लीडरशिप निभाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो एक पर्सन है जो किंग है, उसके मरने पर उसका बच्चा जो होता है उसमें क्वालिटी नहीं होती, पर क्योंकि बच्चा उसका है तो उसको लीडर बना दिया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पुअर लीडरशिप आ जाती है देश में, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। मोनार्क कैन डिसाइड टू रिमूव ऑल चेक्स एंड बैलेंसेस, मोनार्क के पास ये भी पावर हमेशा रहती है कि मोनार्क हर प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस को रिमूव कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। और उसने चेक एंड बैलेंसेस रिमूव कर दिए तो गवर्नमेंट वो मोनार्की कैसी बन जाएगी, एब्सोल्यूट मोनार्की, जो कि एक काइंड की डिक्टेटरशिप ही बन जाएगी। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी में किसी ने चेक्स एंड बैलेंसेस को रिमूव करने की कोशिश करी तो जो सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी जुडिशरी है वो ऐसे लोगों को खत्म कर सकती है। देखो चेक्स एंड बैलेंसेस होता क्या है, मैंने सेपरेशन ऑफ पावर की वीडियो बनाई है, उसमें अच्छे से समझ आएगा आपको। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो काम करती है, गवर्नमेंट अपने काम 3 ऑर्गन की सहायता से करती है, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एनफोर्स करता है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। 3 ऑर्गन के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, हमें पता है। लेकिन ये तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं ये फ्री नहीं है, इन सभी के ऊपर एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस है। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव अपना बैलेंस रखता है, अपना चेक रखता है, जुडिशरी चेक रखती है अपना, जुडिशरी के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने चेक रखते हैं। तो सभी ऑर्गन एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस में है ताकि वो अच्छे से काम करें। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है इसको मोनार्क खत्म कर सकता है, उसके पास पावर है, वो एक ही है वो जो मर्जी करे। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है, एक डीमेरिट है कि मोनार्क कभी भी चाहे तो चेक्स एंड बैलेंसेस को खत्म कर सकता है। तो बच्चों ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। आई होप आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ जितना हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।